नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है और ये कहानी जमशेदपुर की है, वो भी एक रेस्टोरेंट की। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए इस रोमांचक कहानी का मजा लेते हैं और देखते हैं कि आखिर इस कहानी में होता क्या है। जमशेदपुर का एक रेस्टोरेंट की डरावनी कहानी। जमशेदपुर बिहार का एक प्रसिद्ध शहर है जो अपनी औद्योगिक महत्व के लिए जाना जाता है। लेकिन इस शहर में एक ऐसी जगह है जो लोगों को डराती है, माया रेस्टोरेंट। यह रेस्टोरेंट शहर के मध्य में स्थित है और इसकी वास्तुकला बहुत ही अद्भुत है। लेकिन इसकी सुंदरता के पीछे एक डरावनी कहानी छुपी हुई है। कहानी शुरू होती है एक ठंडी सर्दी की रात से। एक युवक प्रकाश अपने दोस्तों के साथ माया रेस्टोरेंट में खाना खाने आया था। वे सभी खाना खाकर बाहर निकलने वाले थे जब उन्होंने एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह आवाज एक महिला की थी जो रेस्टोरेंट के अंदर से आ रही थी। रोहन और उसके दोस्तों ने सोचा कि यह कोई और आवाज़ होगी, लेकिन जब उन्होंने अंदर जाकर देखा तो उन्हें कोई नहीं मिला। लेकिन तभी उन्हें एक कमरे में एक महिला की तस्वीर दिखाई दी। वह तस्वीरें बहुत पुरानी थी और उसमें एक महिला बैठी हुई थी जिसकी आंखें बहुत डरावनी थी। प्रकाश और उसके दोस्त यह बहुत अजीब लगा और उन्होंने सोचा कि यह कोई भूत होगा। वे सभी वहां से भाग गए। लेकिन प्रकाश ने पीछे मुड़कर देखा, तभी उसने देखा कि वह महिला उसकी ओर देख रही थी और उसकी आंखें बहुत डरावनी थी। प्रकाश को यह बहुत डरावना लगा और वो वहां से चले गए। इसके बाद प्रकाश ने सुना कि माया रेस्टोरेंट में एक भूत रहता है जो लोगों को डराता है। वो भूत एक महिला का है जो अपने पति की मौत के बाद से उस रेस्टोरेंट में रहती है। उस महिला का नाम माया था और वह अपने पति के साथ उस रेस्टोरेंट में काम करती थी। लेकिन एक दिन उसके पति की मौत हो गई और माया को बहुत दुख हुआ। उसने अपने पति की मौत के बाद से उस रेस्टोरेंट में रहना शुरू कर दिया और वो वहां के लोगों को डराने लगी। प्रकाश और उसके दोस्त को यह बहुत डरावना लगा और वे कभी भी उस रेस्टोरेंट में नहीं गए। लेकिन माया रेस्टोरेंट अभी भी जमशेदपुर में है और लोग उसे डरावनी जगह मानते हैं। कुछ दिनों बाद प्रकाश ने सोचा कि वह उस रेस्टोरेंट के बारे में और जानना चाहता है। उसने उस रेस्टोरेंट के मालिक से बात की और उसने बताया कि माया रेस्टोरेंट का इतिहास बहुत ही डरावना है। उसने बताया कि माया और उसके पति ने उस रेस्टोरेंट को खोला था और वे दोनों वहां काम करते थे। लेकिन एक दिन माया के पति की मौत हो गई और माया को बहुत दुख हुआ। उसने अपने पति की मौत के बाद से उस रेस्टोरेंट में रहना शुरू कर दिया और वहां के लोगों को डराने लगी। रेस्टोरेंट के मालिक ने बताया कि माया की आत्मा अभी भी उस रेस्टोरेंट में रहती है और वह लोगों को डराती है। प्रकाश को यह बहुत डरावना लगा और उसने सोचा कि वह उस रेस्टोरेंट में कभी नहीं जाएगा। लेकिन एक दिन उसके दोस्त ने उसे फिर से उस रेस्टोरेंट में जाने के लिए कहा। प्रकाश ने सोचा कि वह अपने डर को दूर करने के लिए
उस रेस्टोरेंट में जाएगा। जब प्रकाश और उसके दोस्त उस रेस्टोरेंट में पहुंचे तो उन्हें माया की आत्मा दिखाई दी। वह उनकी ओर देख रही थी और उसकी आंखें बहुत डरावनी थी। प्रकाश और उसके दोस्त बहुत डर गए और वे वहां से भाग गए। लेकिन प्रकाश ने सोचा कि वह माया की आत्मा को शांति दिलाना चाहता है। उसने एक पुजारी से बात की और उसने बताया कि माया की आत्मा को शांति दिलाने के लिए एक पूजा करनी होगी। प्रकाश ने उस पूजा में भाग लिया और उसने माया की आत्मा को शांति दिलाई। इसके बाद माया की आत्मा ने प्रकाश को और उसके दोस्तों को भी नहीं परेशान किया। प्रकाश ने सोचा कि उसने अपने डर को दूर कर लिया और वह अब उस रेस्टोरेंट में आ सकता है। लेकिन जब वह उस रेस्टोरेंट में गया तो उसने देखा कि माया की आत्मा अभी भी वहां रहती है, लेकिन वह अब लोगों को नहीं डराती। क्या आप इस कहानी से डर गए? क्या आप ऐसी अनोखी कहानियों को सुनना चाहते हैं? मुझे बताएं और मैं आपको और भी अनोखी कहानी सुनाऊंगा। इस कहानी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।